नमस्ते दोस्तों और इतिहास प्रेमियों। आज हम समय के पहियों को घुमाकर लौटेंगे उस स्वर्णिम युग में जहां भारत ने न केवल समृद्धि बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति की ऐसी ऊंचाइयां छुईं जिसकी चमक आज भी हमें अचंभित कर देती है। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के उस महाप्रतापी सम्राट की जिसने भारत को सोने की चिड़िया का वास्तविक अर्थ दिया, महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कल्पना कीजिए एक ऐसे काल की जब हर दिशा से ज्ञान की गंगा बह रही थी। सड़कें व्यापार से गुलजार थीं, नगर वैभव से जगमगा रहे थे और दरबार में स्वयं कालिदास जैसे कवि अपनी रचनाओं से अमृत घोल रहे थे। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सच्चाई थी जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुप्त की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी प्रशासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार न केवल युद्धों से किया बल्कि विवाह संबंधों और कूटनीति से भी अपनी सत्ता को मजबूत किया। पश्चिम के शक शासकों को परास्त कर उन्होंने गुजरात और मालवा पर अधिकार किया, जिससे गुप्त साम्राज्य के लिए पश्चिम के समुद्री व्यापार के द्वार खुल गए। इससे अथाह धन देश में आया, जिससे आर्थिक समृद्धि चरम पर पहुंच गई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धनदौलत या सैन्य शक्ति नहीं थी, बल्कि कला, विज्ञान और साहित्य को दिया गया उनका संरक्षण था। उनके दरबार में नवरत्न सुशोभित थे, विद्वानों, कवियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों का ऐसा समूह जिसने मानव ज्ञान के हर क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर रचनाएं दी जो आज भी विश्व साहित्य की धरोहर हैं। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने व सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कही, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। वराहमिहिर ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस काल में स्थापत्य कला और मूर्तिकला भी अपने चरम पर थी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उदयगिरि की गुफाएं और सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं इस युग की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण हैं। धातु विज्ञान में भी भारत ने अद्भुत प्रगति की थी, जिसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली का लौह स्तंभ है, जो सदियों बाद भी जंग रहित खड़ा है। यह वह दौर था जब भारत सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से भी विश्व गुरु बना। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांतों में इस काल की शांति, समृद्धि और सुशासन का वर्णन किया है। लोग खुशहाल थे, कानून व्यवस्था उत्तम थी और न्याय प्रणाली अत्यंत प्रभावी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का स्वर्ण युग सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली विरासत का एक जीवंत अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक दूरदर्शी नेतृत्व ज्ञान और कला को बढ़ावा देकर एक राष्ट्र को अमर बना सकता है। अगली बार जब आप भारत के इतिहास पर गर्व करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के इस अद्भुत दौर को अवश्य याद करें।